अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करने वाला हूं। गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग फाइनल एग्जिट के रिगार्डिंग अपडेट है। किन लोगों का फाइनल एग्जिट लगेगा, किन का नहीं लगेगा, और जो फाइनल एग्जिट लगने के बाद से एक टाइम मिलता था 60 दिन का, वो भी जो है नहीं मिलेगा। किन को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इसके बारे में बड़ी अपडेट आई हुई है इसके रिगार्डिंग जौजात की तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, जिन लोगों को ऑफर दिया गया था 1 दिसंबर से लेकर के और अभी जो चल रहा है इसी में, कि भैया आप लोगों को जो है अगर आपके ऊपर हुरूफ है तो आप अपना स्टेटस जो है वहाँ पे चेंज करा सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत तो होती है उन लोगों को। तो हुरूफ वालों के लिए जो ये अपडेट है, कैसे करेंगे, कहाँ से कॉन्टेक्ट करके क्या पेपर वर्क होगा, इसके बारे में इसमें अपडेट देने वाला हूँ। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इसमें शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूं। एक बुरी खबर आई हुई है मक्का शरीफ से। मक्का शरीफ से कुछ लोग जो है वहां पे जो लोग रहते थे होटल में, वो लोग जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो फिर अब जब निकल के नमाज़ पढ़ के वापस अपने रूम पे, अपने ठिकाने पे आ रहे थे तो नहीं पहुंचे। वो 4 लोग थे, चारों लोग एक गाड़ी में बह गए। आपको मालूम है कितनी खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है और बाढ़ का पूरा सिचुएशन है। वैसे ये लोग आ रहे थे और आए और गाड़ी इनकी जो है वो लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पानी का फ्लो इतना तेज़ था, एक वादी को, वादी नुमान जिसका नाम है, उसको क्रॉस कर रहे थे और उसी में इतना पानी का फ्लो ज़्यादा था कि उसमें बह गए। अब चारों लोग उसमें गुल हो गए। इसमें जो है बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो लोग भी, और हमेशा बार बार बताया जाता है कि जो लोग भी निकलेंगे अगर जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है और उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, पकड़े जाएंगे तो 10,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा। ये फ़ाइन भी है, लेकिन कई लोग फिर भी जो है अपनी जान हथेली पे लेके कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। नमाज़ पढ़ के आ रहे थे और उसके बाद से पानी में बह गए ये लोग, और बह गए हैं तो हो सकता है कि इनकी मौत हो जाए। अभी तक बॉडी मिली नहीं है, पूरी गाड़ी जो है वो बह गई है वादी में। मोहम्मद बिन सलमान को लगातार 4 सालों से सर्वश्रेष्ठ नेता जो है घोषित किया जा रहा है। सर्वे होता है एक, उस सर्वे में बताया जाता है तो अरब कंट्रीज में, सारे अरब में सबसे पावरफुल नेता का खिताब जो है, सबसे जो है अगर प्रभावशाली नेता बताया जाए कि इनका बरसत जो है, इनका प्रभाव है, लोग सोचते समझते हैं इनको, जो है मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं पूरी दुनिया में। तो उसमें जो है अरब में सबसे प्रभावशाली नेता के लिस्ट में नंबर 1 पे मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। और ये वोटिंग होती है, लगभग 31,000 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग में ये किया, योगदान दिया, और उसमें से लगभग 16,998, 17,000 आप कह सकते हैं लोगों ने इनको नंबर 1 नेता बनाया। अगला अपडेट जो है वो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की तरफ से। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने वार्निंग दिया है। सऊदी अरब में ठंडी का मौसम हो गया है, कई जगहों पे खतरनाक ठंडी भी पड़ रही है, बारिश भी है। इसमें बताया गया है कि आप किसी भी वेजिटेशन लैंड पे, जहाँ पे खेती बाड़ी का होता हो, या कोई भी ऐसा हो जो मतलब रॉयल रिजर्व हो, पार्क वगैरह हो, इन सब जगहों पे आप जाके अगर जो है बोन फायरिंग करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कोई कचड़ा भी फेंक के अगर जला दिए तो, या फिर लकड़ियाँ जला के सिकाई कर रहे हैं कुछ की भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो इन केस में जो है आप वायलेटर हो जाएंगे और आपके ऊपर 3,000 रियाल का फाइन लग जाएगा। अगला और ज़रूरी अपडेट आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों के ऊपर भी हुरूफ लगा था उनके लिए एक ऑफर निकला था। 31 दिसंबर से ऑफर जो है शुरू हुआ है सऊदी हुकूमत के द्वारा, और वो 29 जनवरी को ख़त्म होगा। 60 दिनों का ऑफर था, तो 1 दिसंबर से लेके 29 जनवरी को ख़त्म होने वाला है। अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं, ये जनवरी का ही महीना चल रहा है, आज 10 तारीख हो गया है। अब किन के ऊपर, सबको मालूम है कि हुरूफ जो है कंपनी कैसे लगाती है। कंपनी अब किसी को हुरूफ नहीं लगाती है। अगर आप कंपनी के पास से भाग जाएंगे तो आपका जो स्टेटस होगा वो कब हुरूफ में बदलेगा, वो चीज़ आपको बता देता हूँ। जब आप कंपनी से भागते हैं तो 60 दिनों के अंदर वो लोग पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं कि ये आदमी हमारे पास से भाग गया है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आदमी इनके पास में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो ये उस स्थिति में जब आपको 60 दिन का टाइम मिलता है भागे तो उस 60 दिनों के अंदर में या तो आप फाइनल एग्जिट ले लें या कहीं ट्रांसफ़र ले लें। उस 60 दिनों के अंदर में अगर आपने अपना फाइनल एग्जिट लिया, ना ट्रांसफ़र लिया, तो फिर आप वायलेटर हो जाएंगे, आपके ऊपर लग जाएगा हुरूफ, अब्सेंट फ्रॉम वर्क। ऐसे लोगों को ऑफर दिया गया है। आप अपनी स्थिति सुधरवा लीजिए, जो लोग भी ऐसे हैं, ये दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जो लोग भी, क्योंकि भारी तादाद में सऊदी अरब में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है। और ये डोमेस्टिक वर्कर को छोड़ के, अभी ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए फैसिलिटी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कंपनीज वगैरह, मौससा वगैरह में काम करते हैं, वहाँ से भागे हुए हैं। तो उन लोगों को अपनी स्थिति अगर सुधरवानी है तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कोई स्पॉन्सर, कोई कंपनी आपको ढूंढना होगा और वहाँ पे अपने काम की बात करनी होगी, भाई हमको यहाँ पे परमानेंट ले लो। अगर उनके वहाँ जगह रहेगा तो वो लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको
आपको फिर एक और काम करना है कि आपको एम्बेसी जाना होगा। अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन एम्बेसी जाएँ। अपने एम्बेसी के सामने देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर्स वाले रहते हैं। एम्बेसी से एनओसी पेपर लेना होता है। वो एनओसी पेपर बन रहा है, आप जाएंगे तो उन लोगों को आइडिया है, जो भी एम्बेसी में है या फिर एम्बेसी के बाहर जो ऑफिसेज लेके इंडियन लोग या बाहरी लोग बैठे हुए होते हैं, उनसे आप बोलेंगे तो कुछ वो रियाल लेते हैं, 100-200 जितना भी रियाल होता हो, आपको बताएंगे भाई इतना चार्ज होगा। आपको एनओसी का एक फ़ाइल वगैरह बना के दे देंगे, वो आपको असिस्ट कर देंगे। वो पूरा फाइल जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद से आप कंपनी में जाएंगे, उनको बताएंगे, फिर वो आप लोग आसानी से आपका ट्रांसफ़र ले लेंगे, आपको परमानेंट कर लेंगे। एक चीज़ इसमें एक और आई है बात कि इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। कई जन मेरे लोग ऐसे बताए जो सब्सक्राइबर हैं कि भाई 15-15 हज़ार रियाल, 10-10 हज़ार रियाल लिया जा रहा है इन सब चीज़ों के नाम पे, ट्रांसफ़र कराने के नाम पे कि तुम परमानेंट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है धांधली है एक तरह से। अगर ये ऑफ़र दिया जा रहा है, फ्री में गवर्नमेंट दे रही है, तो लोग जो बीच वाले होते हैं, जो बीच वाले जो पेपर वर्क कराते हैं, जो कराते हैं वहाँ पर स्थिति सही करा देंगे या कंपनी में यहाँ पे काम लगवा देंगे, वो लोग इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ये भी बात सुनने में आई है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं सबसे ज़रूरी खबर की, फाइनल एग्जिट वीज़ा के रिगार्डिंग। किनको किनको फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है मिल सकता है और किस स्थिति में फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं मिलेगा, और 60 दिनों का जो टाइम होता है फाइनल एग्जिट लगने के बाद वो किनको नहीं मिलेगा, इसके बारे में ज़रूरी अपडेट आई है जो कि जौजात की तरफ से। लोगों को बताया गया है जौजात की तरफ से कि अगर आपको फाइनल एग्जिट चाहिए किसी भी वर्कर का या डिपेंडेंट का, यानी अपने अपनी फैमिली को भी बुलाया तो उनका भी इकामा बनता है, तो उनको भी फाइनल एग्जिट लगाने के लिए, या कोई वर्कर है सऊदी अरब में उसका भी फाइनल एग्जिट लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसका इकामा 30 दिनों से ज़्यादा के लिए वैलिड हो। अगर 30 दिनों से ज़्यादा उसका इकामा वैलिड है तभी फाइनल एग्जिट लगेगा। 30 दिनों से कम है तो उस स्थिति में पहले इकामा को रिन्यूअल करवाना होगा, फिर फाइनल एग्जिट लगेगा। अब दूसरी बात, 30 दिनों से ऊपर और 60 दिनों की वैलिडिटी है। मान लीजिए 60 दिन से कम है और 30 दिन से ऊपर है, तो इस स्थिति में फाइनल एग्जिट लग जाएगा। फाइनल एग्जिट लगेगा, लेकिन जो फाइनल एग्जिट लगने के बाद से 60 दिन सऊदी अरब में रहने का जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जब तक आपका इकामा वैलिड है उससे पहले आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। मान लीजिए आपका जो है 1 महीना 5 दिन बाकी है इकामा एक्सपायर होने में, आप उस समय फाइनल एग्जिट लगवा लिए, तो जब तक आपका इकामा वैलिड है उससे पहले आपको सऊदी अरब छोड़ देना है। 60 दिन रुकेंगे तो आपका समझिए एग्जिट एक्सपायर हो गया, फिर आपको वायलेशन के अंदर में डाल दिया जाएगा। अब दूसरी सबसे लास्ट चीज़, अगर जो है आपका जो है इकामा 60 दिनों से ज़्यादा वैलिड है तो टेंशन नहीं है, मतलब 3 महीना तक वैलिड है, 4 महीना तक वैलिड है, इस स्थिति में आपका जो है फाइनली लगेगा तो उसके बाद से आप 60 दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं, 60 दिनों के अंदर में निकल सकते हैं। अगर 60 दिनों से ज़्यादा आपका हो गया, यानी आपका जो भी जब तक आपका लास्ट डेट है कि भाई इस डेट में आपको निकलना है, उस डेट से ज़्यादा हो जाता है, यानी आपका अगर फाइनल एग्जिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो उस स्थिति में 1000 रियाल लगता है। पहले से सबको मालूम है, वो काफ़ी लोग भरते हैं फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाने के लिए। अगर आपका इरादा चेंज हो जाता है इन 60 दिनों के अंदर में, या जब तक इकामा वैलिड है तब तक आपका अगर कैंसिल करने का मन आ जाता है भैया चलो हमको फाइनल एग्जिट कैंसिल करना है, तो उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए कोई पैसा भी लगता है, ये भी आपको बता देता हूँ। फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू करने के लिए जौजात ने बताया है कि कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ चार्ज है, और इसको जो है मुकीम की वेबसाइट से या फिर अफसर से, आपका जो स्पॉन्सर है वो फाइनल एग्जिट जो है इशू कर सकता है, लगा सकता है, और वहाँ से वो कैंसिल भी कर सकता है एक्सपायर होने से पहले। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो डिटेल्स मैं आप लोगों को समझाया दोनों चीज़ों के बारे में, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये जो लेटेस्ट अपडेट है और ब्रीफ में मैंने बता दिया हूँ एक पॉइंट को, अगर इसमें भी अभी आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।